दूसरे लोगों की ये शिकायत के अहले हदीस हजरात आइमा अरबा की तौहीन करते हैं बिला वजह नहीं है, और मैं देख रहा हूं कि हमारे हल्का में अवाम इस गुमराही में मुब्तला हो रहे हैं। आइमा अरबा की तौहीन भी करने वाले हैं और इनके अवाम गुमराही में मुब्तला भी हैं, और आइमा अरबा के अकवाल का तज़किरा हकारत के साथ भी कर जाते हैं। ये रुझान सख्त गुमराह कुन और खतरनाक है, और हमें सख्ती के साथ इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये रोकने का नहीं सोचते, इस सख्त खतरनाक और गुमराह कुन रुझान को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका सफा 136 आइमा कराम का एहतराम इस सुभान से लिखता है, कहता है कि मौलवी इसहाक जमात अहले हदीस को हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी बद्दुआ लेकर बैठ गई है। हर शख्स अबू हनीफा कह रहा है, कोई बहुत इज्जत करता है तो इमाम अबू हनीफा कह देता है। फिर उनके बारे में इनकी तहकीक यह है कि वो 3 हदीसें जानते थे या ज्यादा से ज्यादा 11। अगर कोई बहुत बड़ा एहसान करे तो वो उन्हें 17 हदीसों का आलिम गर्दानता है। जो लोग इतने जलीलुल कदर इमाम के बारे में ये नुक्ते नजर रखते हों, उनमें इत्तेहाद व यकजहती क्यों कर पैदा हो सकती है। इमाम साहब के गुस्ताख भी हैं और इमाम साहब की रूहानी बद्दुआ इनको लेकर बैठ गई है। इतने जलीलुल कदर इमाम के गद्दार हैं ये लोग। और एक हवाला इसका सफा 299 पर अपनी जमात को यहूदियों से यूं तशबीह देता है, कहता है कि हम न सिर्फ यह कि किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह को पसे पुश्त डालकर यहूद की तरह व नबज़ू किताबुल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम के मिस्दाक बन गए हैं, बल्कि आम अखलाक व आदात हसना, शर्म व हया, इफ़्फ़त व इस्मत, सदाक़त व दयानत, अदब व एहतराम, गर्ज, शराफत व नजाबत के तमाम तौर तरीके छोड़कर जानवरों की सी जिंदगी बसर करने लगे हैं। इफ़्फ़त नहीं, हया नहीं, शर्म कहीं नहीं, शराफत नहीं, कुछ भी नहीं, शरारत ही शरारत है, बल्कि जानवरों से भी बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इस राह पर इस तरह बगटट दौड़ रहे हैं कि किसी नासे की आवाज, किसी मुशीर का मशवरा और किसी दर्दमंद की पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और पीछे क्या कहा, यहूदियों की तरह हम ये काम कर रहे हैं। तो अपने आप को यहूदियों से मिला दिया, तो ये लोग यहूदियों की तरह हैं और ये वो काम कर रहे हैं जो यहूदी करते थे। अब ये हयात वहीदुल लुगात दें। यही लुगातुल हदीस जी, इधर ये है हमारे पास वहीदुल लुगात। लुगातुल हदीस अरबी उर्दू वहीदुल ज़मा की किताब है और इसका सफ़ा नंबर 32 है। किताब इसकी ये सफ़ा 32 किताब हा, किताबुल हा सफ़ा 32। इसमें क्या कहता है, ये ऊपर लिखा हो, यहां से शुरू होते हैं। खुद्दासुल असनान सुफहाउल अहलाम, नौजवान कम अकल मुराद खारजी हैं, ज़ाहिर में अच्छी बात कहेंगे, यानी कुरानी आयतों से दलील लेंगे। ये वही बातें हैं जो बुखारी के हवाले से गुजर गई, उसमें मौजूद हैं, मगर आयतों के माना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर लेंगे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तफसीर का कुछ लिहाज न करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इन खारजियों को बदतरीन खल्क समझते, क्योंकि इन कमबख्तों ने क्या किया था कि जो आयतें मुशरिकों और काफिरों के बाब में नाजिल हुई हैं उनको मुसलमानों पर चेपते थे। इब्ने ताहर फितनी ने कहा है, इनसे बदतर वो लोग हैं जो उन आयतों को जो यहूद के बाब में नाजिल हुई हैं उलमाए उम्मत मुहम्मदिया पर चेपते हैं
अल्लाह ताला उनकी नजासत से ज़मीन को पाक करे। और नीचे कहता है, मुअल्लिफ कहता है हमारे ज़माने में भी चंद रकाबिया और नेचरिया और मिर्ज़ाइया और कादियानिया और वजूदिया और चकड़ालविया और सनाइया फ़िरके ऐसे निकले हैं जो कुरान की आयतों की तफसीर अपनी हवाए नफसानी के मुताबिक करते हैं और सहाबा और ताबईन की तफसीर की पाबंदी नहीं करते। इनमें कुछ तो काफिर हैं जो उसूल इस्लाम या मुतवातरात का इनकार करते हैं। कुछ मुसलमान हैं मगर गुमराह, जैसे वो रकाबी जो मकरू या हराम या मुख्तलिफी कामों को शिरक करार देकर बात बात पर मुसलमानों को मुशरिक कह देते हैं। आइमा दीन की तौहीन करते हैं। जो आयतें या हदीसें बुतों के बाब में वारद हैं उनको अंबिया और औलिया अल्लाह और मलाइका पर भी चेप देते हैं और कहते क्या हैं कि लफ्ज़ आम है सबको शामिल है, लफ्ज़ आम है सबको शामिल है। सनाया भी आ गया वहाबियों के हवाले से, और ये फिर सारी उनकी निशानियां भी यहाँ बयान कर दी कि ये कौन है, गुमराह हैं और इस्लाम से निकले हुए लोग हैं। यही बात दूसरी जिल्द के अंदर सफ़ा 91 में दूसरे अंदाज में मौजूद है। यही लुगातुल हदीस जिल्द 2 सफ़ा 91 किताब शीन, यहां पर वाज़ेह तौर पे लिखता है, कहता है दूसरी तरफ गैर मुक़ल्लिदों का गिरोह जो अपने तई अहले हदीस कहते हैं, उन्होंने ऐसी आज़ादी इख्तियार की है कि मसाइल इजमाई की भी परवाह नहीं करते, न सलफ सालिहीन सहाबा और ताबईन की कुरान की तफसीर सिर्फ लुगत से अपनी मनमानी का लेते हैं। हदीस शरीफ में जो तफसीर आ चुकी है उसको भी नहीं सुनते। बाज़ अवाम अहले हदीस का यह हाल है कि उन्होंने सिर्फ रफ़ादैन और आमीन बिल जहर को अहले हदीस होने के लिए काफ़ी समझा है, बाकी और आदाब और सुनन और अखलाक नबवी से कुछ मतलब नहीं, यानी अखलाक नबवी से कोई गरज नहीं, आदाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, सुन्नतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बाद मरतबा अहले सुन्नत को तर्क सुन्नत पर जो है ना वो तानो तशनी करते हैं, लेकिन यहाँ बात देख लें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आदाब और सुनन और अखलाक नबवी से कुछ मतलब नहीं। गीबत झूठ इफ्तरा से बाक नहीं करते, यानी बिल्कुल जो है ना वो मजबूती के साथ गीबत करेंगे, झूठ बोलेंगे, इफ्तरा बांधेंगे। आइमा मुज्तहिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और औलिया अल्लाह और हज़रात सूफिया के हक में बेअदबी और गुस्ताखी के कलिमात जुबान पर लाते हैं। अपने सिवा तमाम मुसलमानों को मुशरिक और काफिर समझते हैं। बात बात में हर एक को मुशरिक और कब्र परस्त कह देते हैं। शिरक अकबर को शिरक असगर से तमीज़ नहीं करते। ये सारी निशानियां इस इबारत को पढ़ लेने के बाद आजकल के वहाबिया में पाई जा रही हैं, जो हम इससे पहले हदीस के हवाले से पेश कर चुके हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की वसातत से इन लोगों को वही बातें नसीब हुई हैं जिनकी खबर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम